हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल कॉर्नर, जहां हमारी कोशिश है आपको बेहतर बनाने की। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में और सबसे पहले जानेंगे इंडिकेटर्स क्या होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी सब्सटेंस अगर आपको दे दिया जाए वो एसिड है या बेस है, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हमें इंडिकेटर्स के थ्रू पता चलता है। जब इंडिकेटर्स का कलर चेंज होता है तब हमें पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो बहुत तरह के इंडिकेटर्स मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, पर अब जो आज हम पढ़ेंगे वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। मतलब कि बहुत सारे इंडिकेटर्स को, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को मिला के ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया है। और इसमें क्या होता है, आपको एक पूरा स्केल मिलता है। एक पूरा स्केल है जिसमें अलग अलग कलर चेंजेस के अकॉर्डिंग हम उसका पीएच के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। आपको पूरा एक स्केल मिलेगा जिसमें 0 से लेके 14 तक पूरी मार्किंग्स होंगी और उस मार्किंग्स में अलग अलग कलर चेंजेस होंगे। ठीक है, 0 से लेके 7 तक अलग अलग कलर चेंजेस होंगे, फिर 7 to 14 अलग कलर चेंजेस होंगे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस। तो इसमें क्या होता है, पीएच स्केल होता है। ये एक स्केल होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 0 से लेके 14 तक इसमें मार्किंग्स होती हैं। तो 0 to 7, जो 7 से कम जितने भी मार्किंग्स होंगी वो सब किस में आएगा? एसिडिक में। और 7 के आगे जो भी होगा वो आएगा बेसिक में। यानी अगर कोई सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में आती है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस एसिडिक है। और अगर कोई सब्सटेंस की वैल्यू 7 से 14 के बीच में आती है, इसका मतलब वो बेसिक है। ठीक है, तो 7 क्या होता है? न्यूट्रल। जो हमारा वाटर होता है, वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है, यानी कि वाटर न्यूट्रल है। तो अगर जितना हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, 0 की तरफ बढ़ेंगे, उतना सब्सटेंस एसिडिक होता जाएगा। अगर किसी की वैल्यू 1.1 है पीएच वैल्यू, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। और अगर किसी सब्सटेंस की वैल्यू है 13.5, तो इसका मतलब क्या है? ये पीएच वैल्यू है, इसका मतलब वो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा बेसिक है। जो ये पीएच मैंने आपको बताया, इसका हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ है। देखिए, हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो 7 to 7.8 होता है। इसके बीच में वेरी करता रहता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रल रहती है, ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है ना बहुत ज़्यादा बेसिक होती है। अगर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, और अगर ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। जो रेन वाटर का पीएच होता है वो 5.6 होता है। अच्छा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन कब होता है? जब वाटर में पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वैसे 5.6 है देन दैट इज इट इज़ ओके, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा कम होता है तब वो क्या हो जाता है? एसिड रेन हो जाता है। नेक्स्ट है, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl। ये सब जानते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर क्या है? एसिड है, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होती है HCl। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। उस केस में क्या होता है, जो हमारा स्टमक है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। यानी जितनी एसिड प्रोड्यूस करनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे हमें बर्निंग सेंसेशन होता है इन द स्टमक, एंड यहाँ पे हमें पूरा बर्निंग सेंसेशन होता है। तो उस केस में डॉक्टर्स क्या देते हैं? एंटासिड देते हैं। एंटासिड क्या होता है? वो बेस होता है। वो जब हम खाते हैं तो क्या होता है, बेस जब एसिड से मिलता है तो क्या हो जाता है, आपके पेट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, सब चीज़ें न्यूट्रल हो जाती हैं, सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। नेक्स्ट आता है, प्लांट नीड्स स्पेसिफिक पीएच। ठीक है, तो प्लांट्स को भी एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर प्रॉपर पीएच नहीं मिला प्लांट्स को तो क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाती है। तो उनको भी एक प्रॉपर पीएच चाहिए, ना ज़्यादा एसिडिक हो ना ज़्यादा बेसिक हो। नेक्स्ट आता है, टूथ डिके व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5, है ना। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है टूथ डिके की, क्योंकि उनके जो माउथ का पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। जिसका मतलब क्या है, माउथ में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे टूथ का इनामल होता है वो गलने लगता है, ख़राब होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा टूथ डिके होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं या कुछ भी फूड आइटम्स खाते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे टीथ में फंस जाते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं और सो जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं जो हमारे टीथ में फंस गए हैं वो क्या होता है, वो एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। और जब एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो ओवरऑल हमारे माउथ में जो एसिड होता है वो बढ़ जाता है, यानी वहाँ माउथ का पीएच बढ़ जाता है। और अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो माउथ में
क्या होगा, जो हमारा टूथ है या हमारे टीथ जो हैं वो डिके करने लगेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं या आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।